हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी मैथ बाय एसपी सर में। मैं एसपी सिंह आपके सामने ले आया हूँ 20 जुलाई को होने वाला जो मैकेनिक्स का पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, अन्य अदर स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में लाया हूँ। मैकेनिक्स का डायनामिक्स पार्ट फर्स्ट का माने क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन का सेकंड क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इक्वल ए। माने जिस तरह से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट होता है उसकी डिस्टेंस वहाँ से क्या है, ए है। फॉर एन इंटरवल t1, जब वो टाइम t1 पर पहुँच जाता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द ऑसिलेशन इज माइनस म्यू एक्स। जब वह t1 इंटरवल पे होता है तो उसका जो ऑसिलेशन होता है माइनस म्यू एक्स होता है। कुछ क्षण बाद t2 पर उसका ऑसिलेशन म्यू एक्स हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस इंटरवल, जब इसका इंटरवल का अंतिम समय पर, द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन प्रूव दैट द पॉइंट। तो पार्टिकल एट द ओरिजिन पर आपको प्रूव करना है tan रूट में म्यू t1 tan हाइपरबोलिक रूट में म्यू t2 इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। लेट द पार्टिकल, मान लीजिए आपका एक रेस्ट है ए से ओ तक, ठीक। तो मान लीजिए पार्टिकल ए से बी तक जब मूव करता है तो उसका टाइम क्या है, t1 है, और उसका एक्सेलरेशन माइनस म्यू एक्स है। या और जब ओ से बी तक आता है तो टाइम t2 है और उसका क्या है, एक्सेलरेशन म्यू एक्स है। तो लेट द पार्टिकल, मान लीजिए ओ से ए तक का क्या है, एक रेस्ट है। ए बी ए का बीच में पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट आप लेट पी किए हैं जिसका ओ से डिस्टेंस एक्स है और वेलोसिटी क्या है, v है। ए से जब पार्टिकल स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, g। तो लेट द पार्टिकल मूविंग along the axis of x start from rest a, ठीक, सच दैट ओ ए इक्वल, मान लीजिए क्या दिया है, वो दे दिया है ओ ए की वैल्यू ए। अब हमें क्या करना है, जो इसका एक्सेलरेशन है तो लेट माइनस म्यू एक्स इज द एक्सेलरेशन फॉर एन इंटरवल t1 फ्रॉम ए टू बी, ठीक। जब ए से बी तक आता है तो उसको टाइम t1 लगता है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, माइनस म्यू एक्स है। एंड म्यू एक्स इज द ऑसिलेशन एन इंटरवल t2 फ्रॉम बी टू ओ। माने बी से जब ओ की तरफ आता है तो t2 टाइम लगते हैं, उस समय उसका इंटरवल क्या है, t2 है, और उसका सेशन माइनस म्यू एक्स है। वेयर ओ बी इक्वल स्मॉल बी ले लीजिए। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। अब मोशन हम निकालेंगे ए से बी का। तो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो द इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताया डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल एक्सेलरेशन होता है माइनस म्यू एक्स हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट 2 dx अपॉन dt एंड
इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो हो जाएगा आपका, जब इसको 2 dx/dt से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -μx² प्लस ए, वेयर एज कांस्टेंट सभी जानते हैं, बट एट x इक्वल ए। मान लीजिए पार्टिकल ए से ओ पर जब पहुंच गया, जब यहाँ से ए से चलना शुरू हुआ, ओ पे पहुंच गया, तो यहाँ से प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और यहाँ पे अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी, जब x से इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँच गया तो डिस्टेंस कितना चला, x इक्वल है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt की वैल्यू 0। तो जब इसमें रखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 0 इक्वल -μa² प्लस ए। तो a की वैल्यू आ गई μa²। और जब μa² आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे a की वैल्यू, तो आ जाएगी dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल -μx² प्लस μa²। तो आ गए वैल्यू म्यू कॉमन a² - x², इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो देखिए अब हम इसका साइन क्या लेंगे, अब हम लेट साइन नेगेटिव, तो dx/dt इक्वल क्या हो जाएगा, -रूट में म्यू रूट में a² - x²। द साइन नेगेटिव साइन टेकन बिकॉज द पार्टिकल मूविंग द डायरेक्शन ऑफ x। जब डायरेक्शन ऑफ x में मूव करेगा पार्टिकल तो क्या हो जाएगा, x डिक्रीज करेगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन में लेंगे। तो हमें टाइम निकालना है, dt इक्वल क्या हो जाएगा, -1/रूट में म्यू dx/रूट में a² - x। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग लिंक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। भाई देखिए x की माने a से o की तरफ जा रहा है, तो इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट लिमिट x इक्वल a टू x इक्वल b, द टाइम t1 फ्रॉम a to b, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t1, क्योंकि यहाँ a से जब चलता है तो यहाँ से यहाँ 0 टाइम है, तो यहाँ इंटरवल t1 होता है, तो 0 से t1। अब क्या करता है, यहाँ dt हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे x to a और x to b एट पॉइंट पे dx/- 1/रूट में म्यू यहाँ कर लीजिए, और रूट में a² - x²। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए डायरेक्ट आ गया t0 to t1 इक्वल -1/रूट में म्यू ए हो गया आपका cos इनवर्स x/a to b। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/रूट में म्यू cos इनवर्स b/a। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अब यहाँ पे t1 हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो -1/रूट में म्यू cos इनवर्स x/a to b, 1/रूट में म्यू cos इनवर्स b/a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स, अब देखिए सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा t1 माइनस 0 होगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो t1 इक्वल 1/रूट में म्यू cos इनवर्स b/a। तो वैल्यू हो जाएगी आपका cos इनवर्स b/a इक्वल रूट में म्यू t1, आ जाएगी वैल्यू cos रूट में
म्यू T1 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, B/A। एंड साइन रूट में म्यू T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर रूट में म्यू T1, तो हो जाएगी रूट में वैल्यू, रूट में हो जाएगी 1 माइनस B² / A²। कास रूट में म्यू T1 की वैल्यू B/A²/A², तो हो जाएगा रूट में A² - B² रूट में A² माने A आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ वी गेट, डिवाइडिंग बोथ वी गेट क्या हो जाएगा, tan रूट में म्यू T1 इक्वल हो जाएगा आपका, B/A से डिवाइड करेंगे तो रूट में A² - B²/B, इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इफ V इज द वेलोसिटी एट पॉइंट B, इफ V इज द वेलोसिटी एट पॉइंट B पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेयर, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, B होगी, हमने लिया है फ्रॉम सेकंड से, तो आएगी V² इक्वल म्यू A² - B², यही है आपका फ्रॉम सेकंड, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, फॉर मोशन फ्रॉम B to O, ऐसे लिखिए मोशन फ्रॉम, अब B to O निकालिए, मोशन फ्रॉम B to O, तो कुछ अब लिखिए द वेलोसिटी V इज V, द वेलोसिटी B पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, कैपिटल भी हो जाएगी जबकि माना है, पार्टिकल मूव्स टुवर्ड टू O, पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स टू O अंडर ऑसिलेशन, जो अंडर ऑसिलेशन दिया है, ऑसिलेशन दिया है म्यू x और टाइम दिया है t2, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देगा d²x/dt² इक्वल माइनस प्लस म्यू x, ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई 2dx/dt एंड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल मिलेगा हमें, देखिए dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल मिलेगा म्यू x² प्लस b। तो अब देखिए बट एट द पॉइंट B, बट एट द पॉइंट B पर क्या होगा, x इक्वल B होगा और dx/dt इक्वल क्या हो जाएगा, dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल V² इक्वल दिया है म्यू A² - B² फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड से, तो आएगी वैल्यू म्यू A² - B² इक्वल म्यू x² प्लस म्यू B² प्लस B, तो म्यू B² का मतलब है कि कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी म्यू, और देखिए म्यू B² इस तरफ ले आएंगे तो म्यू² माइनस म्यू B² माइनस म्यू B² तो हो जाएगा म्यू कॉमन करेंगे तो A² - 2B², तो जब इसको रखेंगे B की वैल्यू तो आ गई वैल्यू हमारे dx/dt², कहाँ रखेंगे, देखिए अब यहाँ पे B की वैल्यू रख रहे हैं तो म्यू x², इसमें से कॉमन करिए x² हो गया और B की वैल्यू प्लस A² - 2B²।
अब डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस रूट में म्यू और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। नेगेटिव साइन इसलिए रहे हैं क्योंकि यक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब यक्स डिक्रीज हो रहा है तब इसमें वेरिएबल आर सेपरेबल अप्लाई करेंगे तो डी टी इक्वल आ जाएगा -1 अपान रूट में म्यू और डी एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि देखिए टाइम क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट x इक्वल b टू x इक्वल 0 एंड टाइम t2 फ्राम b2 है, तो क्या हो जाएगा, हम dt की जगह इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से t2 और dt आ गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 अपान रूट में म्यू है, बाहर करिए। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल b टू 0, क्योंकि यहाँ से देखिए इस पॉइंट जब यहाँ से चलता है तो टाइम t2 लगता है यहाँ तक, तो 0 से t2 और b से चलता है इस पॉइंट x इक्वल b है, b से चलता है x इक्वल 0 पर। तो ये हो जाएगा x इक्वल b 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और dx हो गया। अब जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t0 से t2 इक्वल -1 अपान रूट में म्यू है, 1 अपान रूट में म्यू करिए। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dx अपान माने x अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू x इक्वल b टू 0। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 अपान रूट में म्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, सीधे हम इसको सॉल्व करें b अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, b जब रखेंगे तो माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स b अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 1 अपान रूट में म्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स b अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे t2 1 अपान रूट में म्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स b अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स रूट में म्यू t2, रूट में म्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ है तो साइन हाइपरबोलिक रूट में म्यू t2 b अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब कास हाइपरबोलिक का निकालेंगे तो कास हाइपरबोलिक रूट में म्यू t2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस रूट में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट में म्यू t2। तो जब इसमें रखेंगे वैल्यू रूट में 1 प्लस b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इस दोनों को डिवाइडिंग बोथ, तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक रूट में म्यू t2 अपान कास हाइपरबोलिक रूट में म्यू t2 इक्वल, दोनों से जब डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू रूट में b अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 हमें क्या मिला है, tan रूट में म्यू t1, तो मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 and 6 वी गेट, तो हो जाएगा tan रूट में म्यू T1 इंटू tan हाइपरबोलिक रूट में म्यू T2 इक्वल क्या लिए हैं किसका आया है रूट में ए स्क्वायर। देखिए रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी इंटू tan हाइपरबोलिक यहाँ पे देखिए tan सीधे लिख लीजिए, ये tan यहाँ पे tan हाइपरबोलिक रूट में म्यू T2 की वैल्यू हो जाएगी बी अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ठीक। तो ये 6 है, यहाँ से इक्वेशन 6 मान लीजिए, तो 6 का जब रखेंगे तो रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों टर्म कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 1। तो हमें प्रूव करना था tan रूट में म्यू T1 इंटू tan हाइपरबोलिक रूट में म्यू T2, यही हमें ठीक। तो थैंक यू स्टूडेंट, इस वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।